दोस्तों एच गोल्ड क्लासेस की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। ओपीएस यानी कि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहां पर एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। यदि आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। वन विभाग के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि एसीएफ यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंजर की यहां पर आपको पोस्ट दिखाई देगी। जैसे ही इस वेबसाइट जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं तो ये पीडीएफ आपके सामने नजर आती है। इस पीडीएफ में पूरी डिटेल आपको दी गई है। लगभग 68 पेजेस की पीडीएफ है। पढ़ते पढ़ते काफी समय लग जाएगा, इसलिए हमने आपको यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपके लिए यहाँ पर मेन पॉइंट्स को लेकर आपको आसान भाषा में समझाने के लिए आपको यहाँ पर पीडीएफ आपके लिए बना दी है। इसके माध्यम से मैं आपको एसीएफ और एफआर की वैकेंसी के बारे में डिटेल बताऊंगा। इससे पहले एच गोल्ड क्लासेस आपको जो कोर्सेज प्रोवाइड करता है, यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी जैसे कि आरपीएससी, एमपी पीजीटी वगैरह जो भी पीजीटी आप तैयार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सारे पीजीटी कोर्सेज एच गोल्ड क्लासेस पर उपलब्ध हैं। आप इनके द्वारा अपनी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप सीएसआर नेट केमिस्ट्री या फिर गेट केमिस्ट्री की तैयारी आप करना चाहते हैं तो एच गोल्ड क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। करना क्या है, एच गोल्ड क्लासेस को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपने रिक्वायर्ड जो भी आपका जो टारगेट एग्जाम उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स को क्या करें, ज्वाइन करें। जैसे आप इसे ज्वाइन करते हो तो एचजीसी कोड, एचजीसी कोटा जो कूपन कोड है आप इसे अप्लाई करें। अप्लाई करते हैं आपको 30% सीधा सीधा आपको ऑफ मिलेगा। इसकी सबसे खास बात जो है, जो भी कोर्स आप ज्वाइन करेंगे, सबसे बड़ी खास बात जो है वो ये है कि इसकी वैलिडिटी जो रहेगी वो टिल एग्जाम, चाहे 1 महीने में हो, चाहे 6 महीने में हो, चाहे पूरे साल में या फिर 6 साल में, आपका एग्जाम कभी भी हो, ये कोर्स आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेगा और आपके सिलेक्शन के पूरे चांस को मजबूत करेगा। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें, भाई इस कोर्स में जो भी कोर्स आप ज्वाइन करते हैं क्या क्या मिलेगा, तो आप फीचर्स की यहाँ पर एक पूरी डिटेल आप यहाँ सामने रखी है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी खासी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक की जितनी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट चीजें हैं, चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे वो लेक्चर्स हो, जो भी चीजें आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करती है वो सारी चीजें हमने यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, फ्री ट्रायल आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप डेमो के रूप में इस पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोर्स आपके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है तो फिर आप कोर्स को पूरी तरह से ज्वाइन करने की कंडीशन रखें। अगर आपको लगता है कि यार मुझे किसी प्रकार की समस्या आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या कोई समझ में नहीं आता है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहां पर एच गोल्ड क्लासेस जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इसे डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ओपीएससी वैकेंसी में इन चीजों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि एसीएफ यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंजर, इन दोनों की पोस्ट जो यहाँ पर निकाली गई है ये कॉमन पोस्ट है। कॉमन पोस्ट का मतलब कॉम्बिनेशन पोस्ट, आप इसे कॉम्बो वैकेंसी भी बात कर सकते हैं कि इन दोनों पोस्ट के लिए एक एग्जाम करवाया जाता है। ध्यान रखिएगा यहां पर कितनी वैकेंसी है। अगर एसीएफ की बात करते हैं 45 पोस्ट है और यहां पर 131 पोस्ट इसकी है, दोनों मिलाकर 176 पोस्ट अच्छी खासी संख्या है। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहां पर अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से पढ़ के देख लीजिएगा। पे स्केल यहां पर देख सकते हैं कि इसका 56,000 रहेगा और यह लगभग 44,000 के आसपास इसका पे स्केल रहेगा। हाँ, अगर आप जब इसे अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो आपको यहां पर एक प्रेफरेंस देना होगा। प्रेफरेंस का मतलब हो गया आपको, यदि आप एसीएफ बनना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आपकी चॉइस जो रहेगी वो एसीएफ रहेगी। उसके बाद फिर आप एफआर को चुनेंगे। यदि आपको लगता है कि सीटें ज्यादा एफआर में तो मैं एफआर बन रहा हूं, तो एफआर बनना है तो भाई एफआर को नंबर 1 पर डाले, नंबर 2 पे एसीएफ को डाल दे। ये प्रेफरेंस आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको चूज करना होगा, वहां पर आपको ध्यान रखना होगा। एज क्राइटेरिया, मिनिमम एज आपकी 21 साल रहेगी, अपर एज आपकी 38 साल। कैलकुलेशन 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग रहेगी। और यहां ध्यान रखिए 2002 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 95 यानी कि 1985 के पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी एससी बीसी वुमेन और एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट है, जबकि पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 साल। और यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी अगर एससी एसटी और एससी बीसी के हैं तो 15 साल का आपको यहां पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी के लिए देखें तो ओडिशा के साथ साथ इंडिया के किसी भी स्टेट के अगर निवासी हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिए अदर स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, यदि आप भारत के निवासी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। कंडीशन नंबर 2, यदि आपको उड़िया लैंग्वेज रीड राइट एंड स्पीक यानी कि पढ़ना लिखना और बोलना अगर आपको आता है तो फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में ही इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी स्कूल के तहत या फिर उड़ीसा गवर्नमेंट के तहत किसी भी मिडिल स्कूल से यदि आपने उड़िया लैंग्वेज का टेस्ट पास किया हुआ है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। आपके पास केमिस्ट्री से बीएससी होना चाहिए। अच्छा, यह बात केमिस्ट्री की नहीं, अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लें तो आपकी बीएससी किसी भी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी क्लियर हो, बीएससी में आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होगा। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं।
तो आपको देखा दे रहा होगा कि इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास बीएससी में होना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बीएससी यदि आपने एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री से की है तो भर सकते हैं। बीएससी अगर इंजीनियरिंग में है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर बीएससी के अलावा कोई अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा देखें कि यहाँ पर आपका जब आप रिटर्न एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको फिजिकल देना होगा। वन विभाग की वैकेंसी है तो फिजिकल तो होगा। तो फिजिकल के अकॉर्डिंग देखें तो मेल और फीमेल का जो क्राइटेरिया है वो आप जान लें कि हाइट आपकी 163 सेंटीमीटर, पुरुषों के लिए यहाँ पर 163 सेंटीमीटर और फीमेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 150 सेंटीमीटर है। जबकि आपका चेस्ट जो रहेगा वो 84 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 79 सेंटीमीटर। एक्सपेंड कंडीशन आपके लगभग 5 सेंटीमीटर आपका एक्सटेंड होना जरूरी है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ में एक टेस्ट आपका रहेगा कि आपको जो मेल है, मेल लगभग 4 आवर्स 4 घंटे के अंदर आपको 25 किलोमीटर चल के दिखाना होगा, जबकि फीमेल को लगभग 4 घंटे में 16 किलोमीटर चल के दिखाना होगा। भाई फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे तो देखिए फॉर्म फी यहाँ पर नो फी एग्जम्प्टेड, यानी कि कोई फीस नहीं लगेगी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। और दूसरी बात आपको यहाँ पर देखिए कि आपकी जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ओपीसी की वेबसाइट पर लिंक मिलेगा, वहां से फॉर्म फिलअप करना है। ये देख सकते हैं कि 29 मई से फॉर्म स्टार्ट होंगे, इसके बाद 29 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा। आराम से फॉर्म पढ़े, एडवर्टाइज को पढ़े, यदि आप योग्य हैं तो फॉर्म को भरे। जब आप फॉर्म भर देते हैं तो आपके जो एग्जाम सेंटर रहेंगे वो ध्यान रखिए कि उड़ीसा रहेंगे। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको एग्जाम देने के लिए उड़ीसा जाना पड़ेगा। इनमें से किसी भी शहर में आपका सेंटर आ सकता है। मोस्ट ऑफ कंडीशन में कटक ही आपका सेंटर आएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा। जैसे आपने फॉर्म भरा रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न एग्जाम आपका लगभग 1400 नंबर का रहेगा। यदि आप इसे क्लियर कर पाते हैं तो आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यदि वो फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उनके इंटरव्यू यानी कि वाइवा वॉइस टेस्ट यहाँ पर 200 नंबर का लिया जाएगा। उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन आपका माना जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर दोनों पेपरों के लिए एक ही पेपर होगा, कॉमन पेपर होगा। बस आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ध्यान रखिएगा। पेपर जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश में रहेगी या फिर एज गाइडेंस जो भी यूपीएससी वहां पर आपके गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करना चाहेगी वो कर देगी। पेपर टाइम 3 आवर्स। देखो पीछे लिखा हुआ इच पेपर। इच पेपर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो पेपर होंगे वो आपके लगभग 6 पेपर होंगे। 6 पेपर में आपके देखिए जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जीके है और 2 सब्जेक्ट आपको क्या करने होंगे बीएससी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करने होंगे। लगभग पूरा मिला के 1400 के आसपास का आंकड़ा बनेगा इन 6 पेपर का पूरा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेपर जो इंग्लिश का है वो टोटल आपका यहाँ पर दिया हुआ है 300 नंबर का, तो ये आपका सिलेबस रहेगा। पेपर सेकंड यानी कि जीके यहाँ पर जो कंडीशन रहेगी आपकी इंडियन जीके जो रहेगी, हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिकल वगैरह जो भी रहेगी वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा आपके जो सिलेक्शन करेंगे जो सब्जेक्ट आपका है 3rd, 4th, 5th और 6th पेपर के अकॉर्डिंग, तो आप इनमें से कॉम्बिनेशन आपका कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ उठाने हैं। जैसे कि आपने एग्रीकल्चर ले लिया तो आप यहाँ पर किसी प्रकार फॉरेस्ट्री आप ले सकते हैं। केमिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपने ले लिया, केमिस्ट्री जूलॉजी ले लिया, कोई भी 2। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दे नॉट बी अलाउड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। इनमें से ये जो आपको 5 जो आपको कॉम्बिनेशन दिए इनमें से आपको सिलेक्शन नहीं लेना है, ध्यान रखना। इनमें से 2 कॉम्बिनेशन सिलेक्ट नहीं करने। अगर ये सिलेक्ट करके भर दिए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आप इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करके रखें, ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ के करें। सिलेबस जो है आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के अंदर आगे बढ़ते हैं तो एडवर्टाइजमेंट बॉटम पे आपको देखिएगा इस प्रकार से। अगर सब्जेक्ट आपका एग्रीकल्चर है तो आप इस प्रकार से सिलेबस यहाँ देख सकते हैं। आगे चलेंगे केमिस्ट्री का आ जाएगा, फिजिक्स का आ जाएगा, सभी पेपर का आ जाएगा। आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं या फिर हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे देंगे तो वहां से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप देखिए यहाँ पर कि आपकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की, जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज के क्राइटेरिया को पूरी करती है। ध्यान रखिए, इसके बाद के व्यक्तियों को फिर कोई चांस नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए अच्छे से। यदि आप फॉर्म भरते समय यदि किसी प्रकार के ऊपर टेक्निकल समस्या से जूझते हैं तो आप इन टेलीफोन नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे ये फॉर्म भरने में ये समस्या आ रही है तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और यदि इस वैकेंसी को, वैसे तो मैंने समराइज आपको कर दिया है, फिर भी किसी प्रकार की समस्या आपको आती है, इससे रिलेटेड जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो आप यहाँ पर ओपीएससी की वेबसाइट पर एफएक्यू दिया है, वहां जाकर उनको रूल जो आपको दिया हुआ है उसको पढ़ सकते हैं और पढ़कर जानकारी प्राप्त। लेकिन इसके अलावा भी आपको फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती तो आपको यहाँ पर ओपीएससी के कॉन्टैक्ट नंबर दिए, टेलीफोन नंबर दिए, आप उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी की डिटेल आपको मैंने यहाँ शॉर्ट समराइज करके बता दी है। और इसके अलावा यदि आप एचरो क्लासेस के इनमें से किसी प्रकार के अगर कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइए, आपका बहुत बहुत वेलकम है। और किसी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके सामने हेल्पलाइन नंबर है, आप इनसे एचरो क्लासेस से किसी भी कोर्स की जानकारी बेहिचक प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।